फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआ। दिफाए वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, पेशावराना महारत और मुसलसल साबित कदमी को सराहा। कहा, ईद पर भी अपने ख़ानदानों से दूर ईद मनाना आला कौमी मकसद की तकमील करता है। बुनियानुम मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी को सराहा। कहा, आपकी कुर्बानियाँ मुल्क की सलामती और अज़्म को मजबूत बना रही हैं। आपने मासूम पाकिस्तानियों के खून का बराबर का बदला लिया। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की दलेराना जिदोजहद को फरामोश नहीं किया जाएगा। मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए कोशिश की। भारतीय हमला खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी था। अमरीका और दोस्त ममालिक की सालिसी से सीज़फायर की पेशकश कबूल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से गुफ्तगू। अमीर कतर और कतरी आवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। सरमायाकारी के जरिए ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम को ईद की मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू। कहा, रवा बरस मलेशिया के दौरे की ख्वाहिश का इजहार और तारीखी सिफारती मुशावरत से तय किए जाएंगे। जबकि सदर ताजिकिस्तान इमाम अली रहमान को भी टेलीफोन। हालिया दौरे में शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हो गया मगर अमन कायम नहीं हुआ। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में इस्तेकाम नहीं आ सकता। अमरीकी सदर ही मसला कश्मीर हल करा सकते हैं क्योंकि वो दोनों मुल्कों के दोस्त हैं। उनकी तजारत की बात भी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक जंग का खतरा बरकरार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमने भारत के साथ तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की पेशकश की। हमें खदशा है कि भारतीय हुकूमत बातचीत की काविशों को सबूताज करेगी। हम अमरीका की तरफ देख रहे हैं कि वो भारत को पाकिस्तान से बातचीत का कहे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यह आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। दुनिया भारत को यकतरफा इक़दामात वापस लेने पर मजबूर करे। कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फबरदारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में किया गया। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस अली बाखिर नजफी की शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी 10 जून को वतन वापस पहुंचेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारी है से भारत मुश्किलात में। ब्रिक्स तंजीम के ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। भारत की जगह इंडोनेशिया को तंजीम का नया रुकन बनाया जाएगा। रूस की भी भारत को ब्रिक्स से निकालने की हिमायत। चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान भारत के इखराज के लिए मुज़ाकरात। भारत पर ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट डालने का भी इल्ज़ाम है। रुकन ममालिक के मुताबिक भारत मनफी ब्लॉक है। तरक्की और इश्तराक में बड़ी रुकावट है। सरहदी तनाज़ात और इक़्तिसादी नज़रियात में इख्तलाफात से इत्तेहाद तक़सीम का शिकार है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में जानवरों की कुर्बानी जारी। किसी ने बकरा और मेंढा तो किसी ने गाय और ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किया। सुबह से क़िसाबों की मसरूफियात जारी। चुरियाँ टोके उठाए एक दूसरे घर के चक्कर लगाने लगे। इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम तो साहिब हैसियत शहरी इंफरादी तौर पर भी कुर्बानी कर रहे हैं। जहाँ फ़राइज़ अदा हो गए वहाँ गोश्त की तकसीम से भी फरागत मिल गई है। जिनके हाथ क़साब नहीं आया वो कल और परसों भी कुर्बानी अब कर सकते हैं। पूरे पंजाब में सफाई का अमल जारी। 1 लाख से ज़ायद वर्कर्स फील्ड में मौजूद हैं। आलाइशों की निशानदही के लिए सेफ सिटी कैमरास की मदद दी जा रही है। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की रावलपिंडी में सफाई ऑपरेशन से मुतालिक मीडिया टॉक। कहा, वजीर आला पंजाब ईद सफाई ऑपरेशन के हवाले से कंट्रोल रूम से राबिते में है। मरीम नवाज ने हिदायत की है कि शहरियों को किसी किस्म की भी परेशानी ना हो। और कौमी क्रिकेटर्स की जानिब से कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। T20 कप्तान सलमान अली आगा, वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान, फ़हीम अशरफ और शाहीन अफरीदी की ईद कुर्बान की मुबारकबाद। साइम अयूब, मोहम्मद आरिज, साहिबजादा फरहान, आमिर जमाल और सुफियान नकीम ने भी ईद की मुबारकबाद।